तो चलिए दोस्तों, आज फिर से स्वागत है। आज हमारे पास जो क्वेरी आ रही थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पहले से लास्ट तक देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारा आज का बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एनआईएस एग्ज़ाम को पैसे देके पास किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है और क्यों क्यों हाँ, क्या हम एनआईएस एग्ज़ाम को पैसे देके पास कर सकते हैं, उसका रियल फैक्ट क्या है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले एक एनआईएस के ग्रुप में एक पोस्ट देखी जिसमें ये बंदा एक पोस्ट डाली हुई है कि उसने अपना एक मार्कशीट है जो अप्रैल में 2015 की है, उसमें यहाँ पे उसने अपनी मार्कशीट पोस्ट की हुई है और कहा है कि ये मार्कशीट मैंने मतलब पैसे दोगे तो ऐसी मार्कशीट आपकी बन सकती है, मतलब आपके मार्क्स ऐसे आ सकते हैं। क्या क्या मार्क्स है, चलिए देखते हैं कि और उसको वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं। पहले तो यहाँ पे ही एक बात नोट करिए कि यहाँ पे जो ये फ़ोटो दिख रही है वो उस बंदे की फ़ोटो है, रियल है या नहीं वो हमें नहीं पता, पर वही फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है। मतलब कि उसने एनआईएस के रिजल्ट में भी वही फ़ोटो सेम टू सेम डाली हुई है। और यहाँ पे देखिए उसने लिखा है 100% कॉन्टेक्ट मी, मतलब आपको उसको कांटेक्ट करना है। अब उसकी जो प्रोफाइल है एफबी की वो आप देखेंगे तो उसमें वो बंदा ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये फेक है। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे उसका नाम है दीपक कुमार और जो मार्कशीट है उसमें उसका नाम है कुछ अलग नाम है। यहाँ पे उसका रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर मतलब आपको पता ही है कि एनआईएस में रोल नंबर वही आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। और चलिए देखते हैं कुछ बातें यहाँ पे। ये उसकी पूरी मार्कशीट है जिसमें यहाँ पे उसको 96 मार्क्स मिले हैं। अब उसको हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि एनआईएस में जो ये सब चल रहा है मार्केट में उसको हटाने के लिए एनआईएस ने एक नई सिस्टम 2012 में लॉन्च की थी। उसका नाम है कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं सर्टिफिकेट किसी का भी। आपका सर्टिफिकेट भी आपके एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट हम उसका वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास उसका जो ये रोल नंबर है वो डाल के हम वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं। तो ये है 210-31514, 210-31514। ये पूरा मैंने सर्च किया था 3047 और जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज़ नॉट ए वैलिड रोल नंबर एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस। सो इसका मतलब है ये बंदा झूठ बोल रहा है। फिर भी आप कहेगी कि इसने किया कैसे, तो उसकी भी मैं एक ट्रिक है, मैंने कई बार अपने वीडियो में यूज़ की है कि आप किसी का भी रिजल्ट निकाल लीजिए। और ऐसे मतलब यहाँ पे एनआईएस में अगर आप यहाँ पे उसका रिजल्ट निकालते हैं उसके बाद उस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप उसके रोल नंबर पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, उसके नाम पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, या मैं यहाँ पे उसके मार्क्स पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे मैं 97 मार्क्स कर देता हूँ
तो देखिए ये बंदा तो पहले फेल था, फिर भी हमने उसको पास कर दिया। तो ये एक ट्रिक होती है, बस इसी प्रकार से आपका रिजल्ट, ये आप जो भी चेंज करना चाहिए वो इसे चेंज कर सकते हैं, पर उससे आपका रिजल्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सब आपको उल्लू बनाते, आप बन जाते और फिर आप पैसे दे के बोलते कि मेरे मार्क्स नहीं आए। एक्चुअली आपको मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ, इसके बारे में और भी हम आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि पहला तो ये एक्सपीरियंस है कि जो ये ट्रिक हमने जो यूज़ की वो हम कई बार, जैसे कि हमारी हॉस्टल में एक रूल था कि अगर 70% आपको इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर है उसमें नहीं आए होंगे तो आपको हॉस्टल का नया एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम ऐसे ही अपना जो मार्कशीट है वो चेंज करके 70% कर देते थे। और दूसरी बात कि जब मैं भी एक से नया स्टूडेंट हूँ, तो जो मेरा जो स्टडी सेंटर था उसमें मतलब जो मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स होते थे उसको वो ऐसे ही मतलब प्रैक्टिकल लेते हर जगह पर ऐसा ही होता है। तो वो मेरा जो स्टडी सेंटर था उसमें प्रैक्टिकल लेने के बाद कुछ 20 में से 18 या 17 और 16 उसमें देते थे। या कभी कभी अगर आप थोड़ा अच्छा, मतलब एक बात समझ लो ना कि अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है प्रैक्टिकल में तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएगा 20 में से, 16 मार्क्स मिल जाएगा 20 में से। अगर आपने मीडियम किया है तो आपको मतलब 14-13 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने एवरेज किया है परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल का तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो वैसा करते थे। तो हमने क्या किया कि हमने वो सर से बात की कि सर हम कुछ इसमें हो सकता है क्योंकि हमारा तो ये मार्क्स पे डिपेंड होता है एडमिशन। तो उसने कहा कि 20 में से 20 आपको डाल देंगे अगर आप 500 रुपीज़ देते तो हमने तो दिए नहीं थे, पर हमारे साथ जो मेरा एक फ्रेंड था उसने 500 रुपीज़ दिए। सर ने ले लिए सब, सर ने लिख भी लिया कि इसको इस बंदे को 20 में से 20 देने हैं। तो फिर भी जब रिजल्ट आया तो वही मार्क्स थे, उसने एवरेज परफॉर्मेंस किया था तो उससे 20 में से 11 ही जो NIS में मार्कशीट में थे 11 ही आए थे। मतलब कि आप देख सकते कि ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा मार्क्स जब सेंटर वालों के हाथ में होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फिर भी वो ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते, या फिर NIS में ऐसी सिस्टम नहीं है कि आप पैसे दे के पास हो सकते हैं। क्यों? उसके बारे में मैं लगभग 15 दिनों से ये सर्च कर रहा था। मैंने मेल भी किया, मैं पहले NIS से जुड़ा भी था, मैं NIS रीजन सेंटर गांधीनगर से जुड़ा हुआ था इंजीनियरिंग के बाद। तो वहाँ के बंदों से भी मैंने बात की, उसके थ्रू मैंने NIS दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी बहुत सारे लोगों से बात की। तो मुझे क्या कंक्लूजन मिला उसके लिए मैंने इसके पार्ट 2 में बात की है। तो अभी तो ये जो ये बता रहा था कि ये जो पोस्ट आप फेसबुक में या सब जगह देखते हैं वो गलत है, आप उसके कांटेक्ट ना करें और आप पढ़ने में ध्यान दें। NIS में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस पे, अगर पैसे दे के पास जो करा रहे हैं वो कैसे करा रहे हैं और क्या होता है उसका हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में बात करते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो हो गई है तो अभी भी मुझे आपके साथ 10 मिनट और बात करनी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।